जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाली के लिए पीएम मोदी ने जो बैठक बुलाई उसमें भाग लेने के बाद राज्य के नेताओं के सुर बदले बदले से दिखे। उसके पहले वो डरे डरे थे और जब बाहर निकले तो हंसते मुस्कुराते निकले और कुछ अपनी बातें भी रखीं और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा के बगैर राज्य में विधानसभा चुनाव किसी भी सूरत में नहीं होगी। उधर महबूबा मुफ्ती इस बात पर अड़ी रहीं कि पाकिस्तान से बात आप क्यों नहीं करेंगे। इसके पहले यदि हम देखें तो गुपकार संगठन की दूसरी बड़ी पार्टी पीटीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली बगैर राज्य में चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब तो वो यहाँ तक कह चुकी हैं कि वो चुनाव में लड़ेंगी ही नहीं, उनकी पार्टी तो लड़ेगी पर वो नहीं लड़ेंगी जब तक 370 की बहाली नहीं होगी। हालांकि इसमें वक्त लगेगा, ये उनका कहना रहा। किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही हैं इन नेताओं की, उन प्रतिक्रियाओं को देखना बेहद दिलचस्प रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई गई बैठक को राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया बहाली की दिशा में अहम कदम बताने वाली जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां अपने रंग बदलने लगी हैं। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए बगैर सूबे में चुनाव कराना मंजूर नहीं है। वजीर आजम साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहाँ बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डिलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले के अब भी विरोध में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा, इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। फारूक अब्दुल्ला के मिजाज भी बदले बदले से दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेटे उमर को बोलने का पूरा मौका दिया। बाद में वो भी उमर के सुर में सुर मिलाते नजर आए। नरसिम्हा राव जी before election promised us autonomy and said sky is the limit, but not independence. We said we have never asked independence, we've asked for autonomy. He promised us on the floor of the house. Where is that? दरअसल मोदी जी की दावत के बाद राज्य के नेताओं ने पीएम को खुलकर अपने गुस्से और दर्द का इजहार किया और मोदी सुनते रहे। लिहाजा सियासी दलों की बॉडी लैंग्वेज और बयानों से यही संदेश गया कि वो केंद्र के उठाए गए कदमों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती शुरू से ही अपने लहजे और अंदाज से सरकार की मुखालफत करती रही। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी 370 की बहाली से कम पर कोई समझौता नहीं करेगी। ना तो वो चुनाव लड़ेंगी और ना ही सीएम बनने की तैयारी होगी। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि गुपकार संगठन के दोनों दलों के नेता भले ही खुद चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टियों के चुनाव न लड़ने या चुनाव की बहिष्कार करने की बात नहीं की है। वहीं दोनों दलों के नेताओं को पार्टी के भीतर से असंतोष झेलना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और बडगाम से 3 बार के विधायक आगा सैयद रहुल्ला मेहदी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने साफ कह दिया है कि 370 की बहाली के बगैर उन्हें चुनाव में जाना कतई मंजूर नहीं है। पार्टी पहले इस मामले में अपना रुख साफ करे। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग के बाद सियासी पार्टियों में खलबली है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो केंद्र के राज्य में चुनाव कराने के फैसले को मंजूर करें या चुनाव नहीं लड़कर बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़ दें। कुल मिलाकर पीएम मोदी अपनी रणनीति में कामयाब नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।